अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? चलें जाएं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उतने में मैं गाड़ी ज़रा मोड़ दूँ, जाएं शाबाश करके आएँ। फिर एंड पे मेरा मोबाइल जो है ना, अभी बेचारा ऐसे ही गरीब फकीर है तो वो बंद ही हो जाता है। सारे कहेंगे पता नहीं एंड पे भाग जाती है अपनी बात करके। मैं भागती नहीं हूँ, मेरा मोबाइल दौड़ जाता है। चलें जी, तो आज क्या बात करते हैं। अच्छा, मैंने उस दिन आपसे एक दिन कहा था कि मैं कोई आर्टिकल आपसे मैंने पढ़ा था, बल्कि शेयर करती हूँ। वही दिल की बातें होती हैं सारी मदर्स की। तो जो मदर्स हैं, जो मेरा चैनल सुन रही हैं, जो बच्चे छोटे बड़े, वो तो कहेंगे हैं आज आंटी कैसी बातें कर रही हैं फजूल सी। तो जो मदर्स हैं उनके दिल की बात होगी। वो था, मतलब पता तो हर घर में यही कुछ हो रहा होता है। उधर आप जिसे कहते हैं ना, आपको जैसे वो है कि आपको सारा कुछ पता होता है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, नमाज पढ़नी है, हज ज़कात, सारा कुछ हमें पता, हमने वो रटे हुए हैं। लेकिन जब आप ऐसी महफिलों में जाते रहते हैं ना, तो आपका ईमान ताज़ा रहता है, आप में मोटिवेशन आती है ये काम करने की। जैसे अब आपको कोई कह रहा है रोज़े रखें, रोज़े, एक चीज़ रोज़ आप सुनेंगे आपका फिर दिल कर पड़ेगा। एक आपको पता है रोज़े फ़र्ज़ हैं, वो फिर हम ठंडे पड़ जाते हैं, अच्छा रख लेंगे, कर लेंगे। तो इसी तरह ये आर्टिकल पढ़ा कि पता सारों को है, लेकिन वो पढ़ने से ना फिर आपको फ्रेश हो जाता है। उसमें था कि क्या हम अपने बच्चों को माजूर तो नहीं बना रहे। तो मैं अपने बच्चों को सुना रही, मैंने कहा भाई तुम लोगों की ना स्टोरी लगी हुई है, मैं सुनाती हूँ। उसमें यही था कि आजकल के जो बच्चे हैं, कुछ मोबाइल्स ने उन्हें इतना लेजी डेजी, और हम मदर्स पार्टिसिपेट इसमें करती हैं बाकायदा उनको लेजी बनाने में ना, कि बच्चे सुबह उठते हैं आधी आधी रात को, तो सोते नहीं हैं। सोते हैं तो सुबह आधा दिन उठेंगे, उठ के ऐसे ही नीचे आ जाएंगे बिस्तर, ऐसे इसी तरह ही गंदे मंदे, मुंह हाथ भी नहीं मेरे ख्याल में अब तो बच्चे धोते। तो पर्दे आगे, शीशे बंद, कमरे के खिड़कियां बंद, ऐसे आगे नीचे सोफों पे गड़ाम गड़ाम कर नाश्ता हमने बना के दे देना। फिर माओ ने ऊपर जाना है, कमरा सेट करना है, कर्टन्स पीछे करने हैं, उनके खिलारे उठाने हैं, सारा कुछ ऐसे ही है ना। फिर वो बच्चे, उसका नाम क्या है, वो इतने वो हराम टाइप हो जाते हैं कि उनसे हिला ही नहीं जाता। इसी तरह खलारा एक चीज़ निकालेंगे, जैसे एक दुपट्टा खींचा, सारे दुपट्टे गिरा दिए, चुड़ मुड़ करके गोला करके अंदर फेंक देते हैं बच्चे। फिर मतलब कि वही वाली बात है कि हमने बच्चों को पता नहीं आदत ही नहीं डाल रहे। फिर हम लोग कह देते चलो कोई बात नहीं मैं कर दूंगी, चलो कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। तो बच्चों ने फिर हड आराम ही होना है, और क्या होना है। बच्चे बहुत ज़्यादा हड आराम हो जा रहे हैं। तो इसी तरह ही है कि मैं कहा ये तो हमारे दिल की बातें हैं, बस हम लोगों के घरों में हो रहा है, हम बोलते नहीं हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, चलो कोई नहीं, बच्चे हैं। नहीं, हम माशाल्लाह बच्चे बड़े भी होते जा रहे हैं, जवान होते जा रहे हैं। माओ की जारी बात है, वो माएँ, हम लोग नीचे आ रहे हैं, बच्चे ऊपर जा रहे हैं। कि हमारा स्टेमिना कम हो रहा है, बच्चों का स्टेमिना तो हमसे ज़्यादा है ना। कि वाकई हमें बच्चों को आदत डालनी चाहिए, चाहे डांट के डालें, चाहे मार से डालें, चाहे प्यार से। मार तो सकते नहीं, जारी जवान बच्चे हैं, 18 टीनेजर जो हो जाते हैं, 15 अबव वो हो गए। तो मैं कहती हूँ हमने वाकई बच्चों को ना हड हराम टाइप कर दिया हुआ, ढीठ कर दिया होगा, कुछ करना नहीं है। तो जो बच्चे सुन रहे हैं वो तो कह रहे होंगे आए बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है, आज कैसी बातें कर रही हैं। ये मेरे मुंह पर लाइट आ रही है सूरज की, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेती हूँ हाथ से, ये ऊपर नीचे हो रही है ना, इसको इग्नोर किया करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। मेरा मोबाइल कभी यूं भी हो जाता, कभी यूं भी हो जाएगा, कभी यूं भी हो जाएगा। तो इसलिए जो बच्चे सुन रहे हैं ना, वो आपे ही सीधे हो जाए, वरना माओ ने डंडे पकड़ लेने हैं मेरी वीडियो देख के कि बच्चे वाकई इतने ढीठ हैं, खाएंगे बर्तन गंदे वहीं पे। ऊपर से बेड से उतरे नीचे सोफों पे कड़म करके गिर गए, सोफों से उठे तो उधर गिर गए। उठाए काम वाली आएगी ना, उन्हें कहेंगे उठ जाओ यहाँ से सफाई करनी है, जाके दूसरे कमरे में गिर गए। जब उधर सफाई वाली आती है, उठ के दूसरे कमरे में गिर गए। वाकई वो अल्लाह ताला ने इन्हें सेहतमंद पैदा किया, तो इन्हें सेहतमंद एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए ना। कि उसमें यही था कि हम बच्चों को माजूर तो नहीं कर रहे, हम वाकई माजूर कर रहे हैं इनको। कि इनको जब इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ्स में आना है, प्रैक्टिकल लाइफ्स में आना है, तो ये तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इन्हें वो जिसे कहते हैं ना, बड़े कहते होते थे हड्डियों में काम बैठ जाता है, फिर वो लगता नहीं है। इन बच्चों की है ही नहीं हड्डियाँ, इसीलिए तो नाजुक हो गई हैं। हाय इधर दर्द हो रही है, हाय उधर दर्द हो रही है, फिर हम कहते हैं काम तो हम कर रहे होते हैं माएँ, दर्दें तुम लोगों को हो रही होती हैं। ये बैठ बैठ के दर्दें होती हैं इनको। जब आप करेंगे, आपके मसल्स जो है स्ट्रांग होंगे, तो फिर आपको दर्दें कम होंगी ना, आपकी बॉडी यूज टू होती जाएगी।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ बच्चे हो, जो तुसी पे सुनते हो ना, तो उठ जाओ, थोड़ा जिहा हिल जुल लिया करो, आप लोगों की सेहत के लिए अच्छा, हम कोई अपने फ़ायदे के लिए नहीं कहते। तो आज का मेरा लेक्चर, वो घर में भी वैसे बात करूँ तो बच्चे कहेंगे चलो मामा का लेक्चर शुरू हो गया, लेक्चर नामा, वो इधर उधर भागने की करते हैं, लेकिन ये आप लोगों के फ़ायदे की बातें होती हैं, जो मैं अक्सर कहती हूँ, ये माओ ने ही बतानी है और किसी ने नहीं बतानी। ज़माना सिखाएगा तो बड़ा, वो कहते हैं ना, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर ज़माना सिखाएगा। अगर घर से सीख जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। ज़माना तो बड़ा ज़ालिम है, वो तो ज़ालिमाना तरीके से सिखाएगा, फिर वो किसी की सुनेगा नहीं। तो अगर आप घर से सीख लेते हैं तो आपका ही फ़ायदा है, कल को आपको ज़माने को हैंडल करना आ जाएगा। यही बात है ना, बाकी और बच्चों हमने क्या कर सकते हैं, आपके फ़ायदे की बातें ही कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी, समझ आने वालों को उठो शाबाश, अपने बिस्तरे ठप्पो, अपनी जूतियाँ अपनी जगहों पे रखो, अपने कपड़े हैंग करो, और अपने गंदे बर्तन अगर ज़्यादा ही है तो थोड़े से धो दो, ग्लास और प्लेट अपनी धो दो, ताकि हमारे बर्तन जो है ना उनमें से कमी आ जाएगी, थोड़ा सा रश कम हो जाएगा। अपने खिलारे उठा दो, अपनी बुक्स वगैरह समेट के जाया करो। मैं कहती हूँ अपने काम कर लो, ना घर के किया करो, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन कम हो जाता है। ओके जी, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है ना, वे सारे नस भज जान। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर किसी कोई नई बात शेयर करूँगी, अगर पढ़ी होगी या देखी होगी या सुनी होगी तो। अल्लाह हाफिज़ उतनी देर के लिए।